Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। जीस्त की दौड़ में शिरकत नहीं करने देते, जीस्त की दौड़ में शिरकत नहीं करने देते, कुछ मसाइल मुझे हिजरत नहीं करने देते, और हम कलंदर हैं अगर जिद पे उतर आए तो फिर बादशाहों को हुकूमत नहीं करने देते। शायर ने चार मिसरे किस पस मंजर में कहे, ये अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन बहैसियत मुसलमान और किसी भी मैदान में, चाहे वो सहाफती मैदान हो, चाहे समाजी मैदान हो, चाहे मुआशी मैदान हो, या चाहे तिब्बी मैदान हो, हर मैदान में मुसलमान को चाहिए कि अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर माहौल को अपने ताबे कर ले और माहौल पर अपना एक गहरा असर छोड़े। तो आज यकीनन खुशबख्ती हमारी कि हमारे दरमियान एक ऐसा सहाफ़ी है जो उर्दू दुनिया में एक मानूस चेहरा है, और 4 टीवी न्यूज़ जो हैदराबाद से मुंसलिक चैनल है, उस चैनल के कर्नाटक यूनिट के हेड भी हैं, और उसके अलावा आप बी न्यूज़ नेशन के एडिटर इन चीफ भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मसाइल हैं जहां पर उन्होंने खुलकर अपनी बात का इजहार किया और समाज के सुलगते मसाइल पर अरबाब इख्तदार से बराह रास्त आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की जुर्रत की। यकीनन आज खुशबख्ती हमारी कि आज हमारे साथ मोहतरम शकील बागमारे मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बीजापुर से है। चलिए जानते हैं मौजूदा जो उर्दू सहाफत का गिरता मेयार है, इस मेयार को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या इक़दाम अपना सकते हैं, और उर्दू दुनिया जो बिल्कुल लकीर का फ़कीर बन जाने का जिस पर ठप्पा लगा हुआ है, उस ठप्पे को दूर करने के लिए क्या इक़दाम अपनाए जा सकते हैं, जानते हैं मोहतरम शकील बागमारे से। यकीनन इस्तकबाल है मोहतरम शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ऊंची आवाज़ के दफ्तर तक पहुंचे हैं। यकीनन खुशबख्ती हमारी कि रियासत कर्नाटक के दौरे पर आप होते हुए आज शहर बेंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। शकील साहब, सवाल यह है कि उर्दू मीडिया का जो गिरता मेयार है, इन दिनों जिस तरह का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मीडिया जो जमहूरियत का चौथा सुतून है, उस चौथे सुतून में उर्दू मीडिया को खुसूसी तौर पर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया, और उर्दू मीडिया भी उन अवामिल को या उस आवाज़ को अरबाब इख्तदार तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं पीछे रही। तो इससे एक मुअस्सिर अंदाज में अगर उसे तरक्की की जानिब माइल करना हो तो क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? जी, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस नाचीज़ की इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आपने उर्दू अखबार हो या उर्दू टेलीविज़न की बात हो मीडिया की, तो अक्सर प्रॉब्लम ये है जो हमारे हम जिसे रहनुमा कहते हैं, वो रहनुमाओं की गलती का नतीजा आज उर्दू अखबारात और मीडिया पर पड़ रहा है। आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो एक दौर था, हिंदुस्तान की सभी दफ्तरी काम उर्दू में हुआ करते थे। आप इसे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गिरते हालात, उर्दू के बिछड़ते हालात इसलिए हैं क्योंकि जो भी हमारे रहनुमा है, उर्दू के नाम पर वो हुकूमतें भी किए मगर उर्दू को बढ़ावा नहीं दिया। आप उनके बच्चों की भी अगर हम बात करेंगे तो उनके बच्चों को बड़े से बड़े इंग्लिश स्कूलों में उन्होंने डाला। इसी तरह जो भी यहाँ तक के जो हमारे असातिज़ा उस्ताद हैं, वो लोग भी जिनका काम है उर्दू की, वो खाते हैं उर्दू की तनख्वाह, वो लोग भी अपने बच्चों को उर्दू से दूर कर तो रहे इस हैं। सवाल का सबब कौन कौन सी लीडरशिप को देंगे आप? नहीं, यही हमारे मुस्लिम रहनुमा जो लीडर्स हैं, नहीं सिर्फ सियासी नहीं कायदीन इसके नहीं, जिम्मेदार सियासी हैं। कायदीन के साथ हमारे जो भी जैसे कि टीचर्स हजरात हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उन लोगों की भी अगर आप बच्चों की अगर उनको खुद हम पूछेंगे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जो उर्दू टीचर होने के बाद, उर्दू तनख्वाह लेने के बाद खुद अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, तो शकील कहीं साहब ना कहीं वो भी बहुत बड़े इसके जिम्मेदार हैं। आज उर्दू
पीछे रहने के कारण। शकील साहब, ज़बान उर्दू से मुतालिक आपने ये चीज़ें जो हकीकत पर मबनी हैं, इन तमाम चीज़ों का इजहार किया, लेकिन उर्दू सहाफ़त ने भी आज जिस तरह दम तोड़ते माहौल में सिसक रही है, और हमारे जो उर्दू के नाम पर उतरने वाले लोग जिनका उर्दू से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन खुद को उर्दू सहाफ़ी, उर्दू मीडिया, उर्दू जर्नलिस्ट, फुला फुला हमका ढमका, जिस तरह का माहौल वो प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें वो लोग कितने कसूरवार हैं? नहीं, कसूरवार की बात मेरे नज़र से देखेंगे तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि आजकल उर्दू समझने वाले कम हैं, पहली बात। इसकी वजह यह है कि आज आप 18 या 20 साल, आप ही के बच्चे शायद 20 साल के हुए होंगे, तो उन 20 साल के बच्चों को उर्दू ज़बान नहीं आती। अक्सर मैं कई इसके अंदर जो प्रोग्राम जो चलते हैं वहाँ पर जो मुस्लिम रहनुमा, समझिए कि एक बल्दिया सदर है, तो एक प्रोग्राम में कहा गया कि हमारे साथ मौजूद हैं बल्दिया सदर, वो बंदा उठने को तैयार नहीं, बल्दिया का तो नहीं मालूम, उसको बल्दिया ही नहीं मालूम। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उर्दू में कई रिपोर्टर्स हैं, जैसे आपकी ऊंची आवाज माशाल्लाह ऊंची ही है, मगर वो अखबार आपके पढ़ने वाले नहीं हैं। मुसलमान आपको तबका बहुत दिखेगा, मगर उन मुसलमानों के तबके में आप जाएंगे तो वो उर्दू अखबार नहीं है, उनके घरों में आपको नहीं दिखेगा। उर्दू चैनल्स वो ऑपरेट नहीं चालू नहीं करेंगे। किसी तरह से उर्दू को ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की। आप लोग उर्दू को लाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे मीडिया हैं जो उर्दू को जिंदा रखे हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि आज देखने को तैयार नहीं है, चाहे वो टीवी के जरिए हो, टेलीविजन के जरिए हो, चाहे अखबारात के जरिए हो। शकील साहब, ये भी बताइए कि मिसाल के तौर पर अभी चूंकि उर्दू एक सहाफत का एक मेयार होता था, जहां तक मैं अपना अगर मुद्दा बयान करूं तो तकरीबन 96-97 में मैं मैदान सहाफत में उतरा था, मैदान में, और उस वक्त के जो हमारे पास अदब के मीनार जिन्हें का सहाफत के जो मीनार थे, बिलखुसूस जुनूबी हिंदुस्तान के, मिसाल के तौर पर राज इम्तियाज साहब थे, जिया मीर साहब थे, मोहतरम अली हफीज साहब थे, अमीरुल्लाह निजामी साहब थे, मोहतरम रिजवान उस्मान असद साहब थे। ऐसी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह सहाफती दुनिया में एक नामवर चेहरे साबित हुए। इन दिनों भी हैं, कई चेहरे हैं, मोहतरम अब्दुल खालिक साहब हैं, मोहतरम अजीजुल्लाह सरमद साहब हैं, जो जिनका ताल्लुक गुलबर्गा से है, या मोहतरम रफ़ी भंडारी हैं जो आपके यहाँ के हैं, बीजापुर से हैं। ऐसे कुछ चेहरे हैं जो यकीनन सीनियर सहाफ़ी उर्दू सहाफत के हवाले से अगर देखें, लेकिन मसला ये है कि चूंकि माहौल बदला, अब बिलखुसूस 2010-15 के बाद जिस तरह मामला करवट लिया है, यूट्यूब की दुनिया, सोशल मीडिया के हवाले से एक नया चेहरा सामने आया, तो ये बड़े चेहरे इससे मरबूत होने की कोशिश नहीं की और वो मरबूत नहीं हो पाए। आज भी हैं हमारे पास चेहरे, मोहतरम इफ्तिखार साहब हैं जो रोजनामा सालार के साबिक मुदीर भी रहे। ऐसे कई चेहरे हैं जो वाकई काबिल सलाहियतें हैं जिनके पास हैं, लेकिन वो चूंकि इस दुनिया में नहीं आने की वजह से मिल्लत को जिस तरह का फायदा होना था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। अब नए चेहरे सामने आए हैं जिनको शायद बहुत कम उर्दू जबान से या उर्दू के हुरूफ तहज्जुद से वाकिफियत हो, माइक पकड़ लिए हैं, मैदान में आ गए हैं, खुद को जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन बोल रहे हैं। ये अपनी जगह, ये क्या सलाहियत उनकी है, क्या है, ये सब अपनी जगह, लेकिन एक सहाफी के लिए और बिलखुसूस माइक थामकर मैदान में उतरने वाले जर्नलिस्ट के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि आपका ताल्लुक एक बड़ी एसोसिएशन से है, ऑर्गेनाइजेशन से, रियासत कर्नाटक के वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से, चूंकि आप सेक्रेटरी भी हैं, तो उस हवाले से एक सहाफ़ी को कैसा होना चाहिए? जी, मैं पहले तो ये कहूँगा कि सहाफ़ी जब ये फील्ड में जब आता है तो पहले तो उसे खौफ नहीं होना चाहिए और चेहरे देखकर खबर नहीं बनाना चाहिए। अक्सर क्या हो रहा है, जैसे कि आप जितने नामूर शख्सियत के बारे में कहा, वो लोग ऐसे बेबाकी से अखबारात निकालते थे, वो चाहे सरकार प्रेजेंट हो या अपोजिशन हो, जो भी गलतियां थे वो बेबाकी से कह देते थे। आज देखिए, आज हालत ऐसे हैं, चेहरे देखकर न्यूज़ बन रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम चेहरे देखकर न्यूज़ बनाने लगेंगे तो हम पहली बात अपने आप को सहाफत से जोड़ना भी गलत, और वो न्यूज़ भी बोलने के काबिल नहीं रहती, इसलिए वो न्यूज़ होती ही नहीं है। वो एक्चुअली उसको पे न्यूज़ करके कहा जाता है एक्चुअली, यानी कि पेड न्यूज़।
पैसे दे के बनाई हुई न्यूज आज सबको बचा नहीं, न्यूज भी कहना गलत गलत है। पैसे देकर बनाई हुई न्यूज़ भी अगर है, एडवर्टाइजमेंट बस समझ इतना बोला लीजिए। जा सकता है। तो क्या है, आप जैसे कि बोले सोशल मीडिया आ गई, यूट्यूब आ गया, हर तरह से कोई भी माइक हाथ में ले रहा है और एक ईमेल में एक गूगल में एक ईमेल रेडी करता है और यूट्यूब में अपने न्यूज भाने शुरू कर देते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट करके। तो मैं उन ऐसे कई लोगों से बोलना यही चाहता हूँ, हमारा जो जर्नलिस्ट का जो मकसद होता है, मकसद यही होता है कि सरकार की आवाज जनता तक पहुंचाएं और जनता की आवाज सरकारें तक पहुंचाएं। मीडिएटर का रोल हमारा होता है। तो आज क्या हो रहा है, हम सिर्फ सरकार के बुराइयों को छुपाकर सिर्फ अच्छाइयां बता रहे हैं और यहाँ पर जो जनता की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो किसी तरह से हम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जर्नलिस्ट आ गए हैं, बेहिसाब हैं। आप मेन मीडिया की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि अब मेन मीडिया को तो कई गोदी मीडिया का शब्द भी दिया गया है। मेरे हिसाब से मैं कहता हूं कि दलाल मीडिया। तो ये किसी ना किसी तरीके से मीडिया को ये जो सियासतदान है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खरीदे हैं। जैसे आपने शुरुआत में शेर कहा था, हम अगर जिद पर आए तो हुकूमतों को यानी कि बादशाहत को भी खत्म कर सकते हैं। ये वाकया हकीकत है और ऐसा आज भी हो सकता है। अगर जर्नलिस्ट अगर जिद पर आए तो सरकारें गिर जाती हैं। बिल्कुल, मगर ऐसे जर्नलिस्ट आज पैदा नहीं हो रहे हैं। ये जर्नलिस्ट जो भी अब आ रहे हैं वो सरकार के गुलाम या किसी तबके के गुलाम या किसी मजहब के गुलाम इस तरह से बन के रह चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जर्नलिस्ट जो होता है वो किसी कास्ट का नहीं होता, उसे किसी तरह का मजहब हो। अपने खुद अगर मैं मान लो मैं मुस्लिम हूं तो मुझे इस्लाम धर्म से भी मुझे लेना नहीं होता है जब जर्नलिस्ट मैं फील्ड में जाता हूं। अगर एक कोई मुसलमान भी किसी पर गलती कर यानी कि गुनाह करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दिखाएं। तो मजहब से बालातर होकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना सहाफत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेहरे देखकर फैसले किए जा रहे हैं। तो इस तरह के जर्नलिज्म जब आएगा तो फिर वो जर्नलिज्म का जो आप अहम शख्सियतों के नाम गिनाए हैं वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में ऐसे लोग फिर से पैदा होंगे। बिल्कुल। तो बहरहाल नाजरीन, ये एहसासात थे मोहतरम शकील बागमारे के, जो यकीनन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक बड़े ओहदे पर आप फायज हैं और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, पूरी रियासत कर्नाटक का पर आपकी नजरें हैं। तो सहाफती दुनिया में जिस तरह का माहौल, गिरता माहौल हम लोगों को नजर आ रहा है, उस पर हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की और इस सिलसिले में कारामद बातें हमारे सामने आई। और बिलखुसूस उर्दू मीडिया हो या उर्दू सहाफत हो, उर्दू जबान हो, इससे मुताल्लिक जितना नुकसान खुद उर्दू दानों से इस जबान को पहुंचा है, शायद के गैरों से इतना नुकसान न पहुंचा हो। बहरहाल यही तासुरात थे। इस सिलसिले में यकीनन यहाँ देखने वालों के लिए भी लाजिम है कि इस जबान की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और इस जबान के फ़रोग़ की खातिर हम लोगों के क्या जिम्मेदारियां होती हैं और हम लोगों को कैसे इक़दाम अपनाना है, इस पर पहल करने की ज़रूरत है। सिर्फ ताने और सिर्फ बयानबाजी और फिर सिर्फ ढकूसली बातों से अगर मामला सुधरना होता तो शायद जो हमारे असलाफ रहे वो इतनी ज्यादा कुर्बानियां देने की जरूरत पेश ना आती। बहरहाल देखना यह है कि इस सिलसिले में हम अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।